मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संबंध बोधक जो अव्यय है उसकी परिभाषा तथा उसके का विश्लेषण हम करेंगे कि वो किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करें, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम आपने पढ़ा है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताते हैं, इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे पेड़ के नीचे शेर बैठा है, रोहित से पहले मोहित आया था। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि के नीचे तथा से पहले शब्द संज्ञा के साथ आकर वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो है संबंध को बता रहे हैं। अब पेड़, शेर आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? आपके संज्ञा हैं, शब्द हैं। रोहित, मोहित इत्यादि ये सब जो है संज्ञा शब्द हैं, तो उसके साथ जो है संबंध को बता रहे हैं, अतः यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय जिनके प्रयोग किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है कि कालवाचक जो है, जो काल को बताएंगे, तो के पश्चात, के आगे, से पहले, के बाद जैसे शब्द लगे होते हैं। और स्थानवाचक जो जगह के लिए ऊपर नीचे इत्यादि बताते हैं, तो के अंदर, के ऊपर, के बाहर, से दूर, के नीचे आदि। इसी प्रकार दिशावाचक की दिशा के सामने, के सामने, की ओर, के पास, के आसपास शब्द होते हैं। हेतुवाचक में के कारण, के मारे, के सिवाय, के अलावा, के बिना, के लिए आदि इस तरह से वाक्यों में प्रयोग की जो है लगाए जाते हैं। तुलना जब हम किसी से करते हैं तो कैसे संबंध का प्रयोग करते हैं? के समक्ष, की उसके समक्ष, उसकी अपेक्षा, की अपेक्षा और की तरह आदि होते हैं। समतावाचक में के सदृश यानी उसके समान, और के समान और के जैसा, बराबर, की भांति जैसे प्रयोग होते हैं। विरोध बताने के लिए के विरोध, के खिलाफ, के विपरीत जैसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। संगवाचक यानी साथ बताने के लिए किसका प्रयोग हम कर सकते हैं? के संग, के साथ, सहित और समेत शब्द होंगे। साधनवाचक में के सहारे यानी उसके सहारे, के द्वारा, किसके द्वारा जो है, के जरिए, उसके जरिए से प्रयोग होते हैं। पृथक यानी अलग करने के लिए, से दूर, से हटकर, से अलग इत्यादि के प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, कुछ संबंध बोधक विभक्ति सहित होते हैं। अब ये विभक्ति और कुछ विभक्ति रहित होते हैं। जब हम के कारण इत्यादि बोल देते हैं और के द्वारा बोलते हैं तो ये विभक्ति सहित है। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, विभक्ति सहित रहित है। और उसे पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया तो ये विभक्ति सहित है। तो अब ये विभक्ति सहित और विभक्ति रहित जो है, यानी कि कारक चिन्ह का भी प्रयोग इसमें इस प्रकार से किया जाता है। विभक्ति सहित देखिए, अन्य शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से किया जाता है। तो आपने देखा, जब क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में ही। नमन आगे देख कर चलो, तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। वह आकाश के आगे चल रहा है, के आगे शब्द आ गया है, तो आप देख रहे हैं ये संबंध बोधक होगा। नमिता भीतर है, तो ये आप देख रहे हैं कि के स्थान के बारे में बता रहा है, भीतर, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। और बच्चा घर के भीतर सो रहा है, तो उसके संबंध को इंगित कर रहा है, बता रहा है, तो ये शब्द जो होंगे वो संबंध बोधक अव्यय होंगे। इस प्रकार से आपने संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके बारे में पढ़ा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।